एक व्यक्ति जिसकी शादी अभी केवल लगी हुई थी, वो व्यक्ति अपने सास को ही लेकर के फरार हो गया। आखिर क्या है घटना, उसने इस घटना को क्यों अंजाम दिया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैं हूं एंकर मोहम्मद जुनैद सोनू। एक समय था कि लोग कहते थे कि कलयुग आ गया है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना घोर कलयुग आ जाएगा, इस बात का आभास लोगों को अब होने लगा है। यूपी के अलीगढ़ से सामने आई ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। यहां शादी से पहले ऐसा मोड़ आया कि पूरा परिवार सदमे में है। मडराक थाना क्षेत्र के गांव में एक दामाद अपनी होने वाली सास को लेकर के फरार हो गया। बेटी की शादी की तैयारियां जोरों पर थी, कार्ड बढ़ चुके थे, रिश्तेदार घर में इकट्ठा होने लगे थे, लेकिन शादी से पहले दूल्हा दुल्हन की मां को लेकर के फरार हो गया। तुमने इन्हें बहुत परेशान रखा है, 20 साल शादी को हो गए, अब इन्हें भूल जाओ। ये शब्द किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं लगते हैं, लेकिन ये हकीकत है। ये शब्द है उस शख्स की जिसकी शादी होने वाली थी और वह अपनी सास को ले जाने के बाद अपने ससुर को फोन पर यह बातें बताता है कि 20 सालों में तुमने इनको बहुत परेशान किया, अब भूल जाओ, मैं इन्हें भगाकर ले आया हूं। यह घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मडराक इलाके की। यहां एक दामाद अपनी शादी से ठीक पहले ही अपनी होने वाली सास के साथ फुर्र हो गया। इस बेमेल रिश्ते और भावनात्मक धोखे की घटना ने पूरे गांव में सनसनी फैला दी है। पुलिस इस केस की जांच कर रही है। दरअसल अलीगढ़ के मडराक इलाके के गांव में रहने वाले व्यक्ति की बेटी की शादी 16 अप्रैल को होनी थी। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। कार्ड छप चुके थे, कार्ड मर चुके थे, रिश्तेदारों को न्योता जा चुका था, लेकिन तभी शख्स की पत्नी और होने वाला दामाद जेवरात और लाखों की नकदी लेकर के वो घर से फरार हो गया। पहले पीड़ित को लगा कि शायद उनकी पत्नी कहीं रिश्तेदारी में गई होगी, लेकिन बेटी के होने वाले दूल्हे के भी गायब होने से पूरा जो मामला है वो खुल करके सामने आ गया। शुरुआत में पीड़ित शख्स को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना जो है गहरा हो सकता है, लेकिन जब उन्हें इस बारे में पता चला तो वो हैरान रह गए। पीड़ित शख्स की बेटी का कहना है कि मां घर में रखे रुपए और गहने भी अपने साथ लेकर गई है। वो चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हमारा सामान ला करके हमें वापस दे दे, ये बेटी का कहना है। कुछ दिन पहले होने वाले दामाद को लड़की की मां ने स्मार्टफोन गिफ्ट किया था। पीड़ित ने शिकायत में कहा कि जिस लड़के से बेटी की शादी होनी थी वो लड़का मेरी पत्नी से लगातार बात करता था। मैं गांव में नहीं रहता था, मैं बाहर काम करता हूं। 3 महीने बाद जब गांव आया तो पता चला कि पत्नी होने वाले दामाद से ज्यादा ही बात करती है। इसको लेकर के मुझे शक हुआ। शिकायत में पीड़ित ने कहा कि वो लड़का 24 घंटे में 20 से 22 घंटे मेरी पत्नी से बात करता था। मेरी बेटी से वो बात ही नहीं करता था। घर में रखा 3.5 लाख रुपए कैश और 5 लाख रुपए के आसपास के जेवरात लेकर के मेरी पत्नी और वो लड़का फरार हो गया है, ये पीड़ित का कहना है। उधर लड़के ने कहा, फोन पर लड़के ने कहा कि 20 साल शादी को हो गए हैं, तुमने इन्हें बहुत परेशान रखा है, अब इन्हें भूल जाओ, ये मेरी अमानत है। पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मडराक थाने में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने पीड़ित जो है उसके हवाले से अब उन दोनों की तलाश कर रही है। यह मामला ऐसा कहा जा सकता है कि समाज के लिए यह बहुत बड़ा खतरा है। अब सोचिए, 16 अप्रैल कितना दिन था, आज 11 तारीख हो गया है, केवल 6 दिन बचे हैं। 6 दिन नहीं, 5 दिन अगर आज को लेकर के जोड़ दिया जाए। और 16 तारीख को बेटी की शादी होनी थी। दूल्हा जो है वो लड़का दूल्हा बन करके आता और बेटी को लेकर जाता, लेकिन उससे पहले इतने बड़े घटना को अंजाम दिया कि वो अपनी सास को ही लेकर के फरार हो गया। जहां फोन हम सभी के लिए सुविधा देती है, वहीं पर यह फोन हम सभी के लिए घातक भी बन जाता है। लगातार फोन पर बात करना नए रिश्ते में कहीं ना कहीं ये बहुत ही खतरा पैदा कर रहा है। पीड़ित के अनुसार 24 घंटे में
20 से 22 घंटा उसका फोन बिजी रहता था और दोनों आपस में एंगेज रहते थे, बात करते थे। इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। निश्चित तौर पर यह एक संदेश भी जाता है समाज में कि अगर बेटी की शादी कहीं पर तय कर दी जाए तो एक तो लंबे समय तक आप उस रिश्ते को ना छोड़ें, बहुत जल्द ही विवाह कर दें। और दूसरी बात कि अपने घर पर, अपने घर के जो है सदस्यों के ऊपर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ये घटना कहीं ना कहीं सीख लेने वाली है, लेकिन ये आश्चर्य कर देने वाली घटना है कि जिस लड़की की शादी होनी थी वो 16 तारीख का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसके पहले उसकी माँ उसके होने वाले पति के साथ फरार हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग हमारे पेज सिंगर जुनैद सोनू पर नए हों, पेज को फॉलो करें। जो मित्र हमारे यूट्यूब चैनल बेटी सुपरफास्ट पर नए हों, वो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।